के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आज हम छोटा सा थोड़ा करेंगे दीक्षा के कारण, यानी दीक्षा को प्रव्रज्या भी कहते हैं। ये कहाँ है? ध्यानांग सूत्र के 10वें खाने में। ध्यानांग सूत्र के 10वें खाने में प्रव्रज्या के 10 कारण बताए जाते हैं। प्रव्रज्या कह दो, दीक्षा कह दो, दोनों एक ही है। अब कुछ ना कुछ निमित्त तो होना चाहिए ना कि व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करे और दीक्षा ग्रहण करे। तो ऐसे ध्यानांग सूत्र में 10 कारण बताए हैं। तो एक एक करके हम कारण भी जानेंगे और ऐसे कारणों के कुछ उदाहरण भी जानेंगे कि आगमों के अंदर इस तरह के कहाँ उदाहरण मिलते हैं। तो सबसे पहला है छंद। पहला कारण छंद। छंद का मतलब क्या है? अपने या दूसरे की इच्छा से दीक्षा लेना। खुद की इच्छा हो जाती है या दूसरों की इच्छा हो जाती है। भाई दूसरे ने कह दिया कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तो दूसरों की इच्छा होती है दीक्षा लेने की, तो स्वयं की भी इच्छा हो जाती है। तो ये पहला कारण है छंद, यानी अपनी या दूसरों की इच्छा से। अपनी या दूसरों की इच्छा से दीक्षा लेना, वो पहला कारण बताया जाता है छंद। छंद के लिए उदाहरण मिलता है भरत चक्रवर्ती, यशा भारिया, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, जम्बू कुमार के दो या जम्बू स्वामी के दो। ये सब उदाहरण आते हैं जो जिन्होंने अपनी या दूसरों की इच्छा से दीक्षा ली। जैसे भरत चक्रवर्ती, इनको शीश महल के अंदर ही वैराग्य की भावना आ गई थी और फिर इतनी उत्कृष्ट भावना आई कि केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। द्रव्य से संयम नहीं था लेकिन भाव संयम। ज्ञानी जन वैसे कहते हैं पहले द्रव्य संयम आता है, उसके बाद व्यक्ति के अंदर भाव संयम आता है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत पुण्यवान जीव होते हैं जिनको द्रव्य संयम बाद में आता है और भाव संयम पहले आ जाता है। जैसे मरुदेवी माता है, उनको द्रव्य संयम आया ही नहीं, क्योंकि पूर्व भव में इतनी पुण्यवानी करी, इतने माखमन किए, इतनी धर्म आराधना की, इतनी तपस्या करी कि उसके पुण्यवानी के कारण से कहते हैं कि पूर्व भव में अगर थोड़ा सा आयुष्य उनका और मिल जाता तो उनको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बाकी था तो इसीलिए मरुदेवी माता, उनकी पुण्यवानी इतनी अधिक कि उनको हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे ही उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की ओर चले गए। भाव संयम में ही मोक्ष के अंदर चले गए, गृहस्थ लिंग सिद्ध, है ना। लेकिन भरत चक्रवर्ती को जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, उसके बाद देव इंद्र ने आकर के विनंती करी कि अभी आप क्या करो, द्रव्य संयम अंगीकार करो, वस्त्र ला करके दिए। फिर उन्होंने संयम अंगीकार किया। पहले भाव संयम, उसके बाद द्रव्य संयम आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के मन में मानना ये है कि हम भाव से अध्यात्म में रहते हैं, भाव से स्पिरिचुअलिटी रखते हैं, धर्म की भावना रखते हैं, तो द्रव्य से करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। ज्ञानीजन कहते हैं कि द्रव्य और भाव दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्रव्य के बिना भाव टिक नहीं सकते और भाव के बिना द्रव्य होता नहीं, तो दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप खुले हैं, सामायिक में नहीं है, और अगर आपको किसी ने बुला दिया तो आप तुरंत उठ के चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो अगर द्रव्य से सामायिक नहीं है तो भाव भी उतने लंबे टाइम पीरियड तक टिकते नहीं है। अगर भाव उतने टाइम पीरियड के लिए टिका के रखना है तो द्रव्य से भी क्रियाएं करना अनिवार्य माना जाता है। तो इसीलिए द्रव्य का अपना महत्व है और भाव का भी अपना महत्व है। वैसे भाव से आपको संयमित रहना चाहिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन भाव संयम के साथ साथ द्रव्य से भी आप संयमित रहेंगे। अगर श्रावक श्राविका है तो देश विरति और साधु साध्वी है तो सर्व विरति। तो द्रव्य से अगर सामायिक में रहते हैं तो हम लाइफ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? मर्यादित जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं तो हमेशा अंतर्भाव में रहता हूँ, केवल भाव संयम होने से काम नहीं बनता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि सिर्फ भाव संयम होने से व्यक्ति बहुत बार ऑफ ट्रैक ही चला जाता है।
इसीलिए भाव के साथ साथ द्रव्य का भी अपना महत्व है। इसीलिए आगमों के अंदर धर्म आराधना की क्रियाएं बताई, विधि बताई, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए आगम के अंदर कहीं भी कोई भी विधि नहीं बताई। आगम के अंदर कहीं भी विवाह शादी का कोई विधान है क्या? कहीं कोई विधि है क्या आगम में? आगम में विधि नहीं है। लेकिन दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा महोत्सव की विधि है कि प्रभु महावीर स्वामी ने दीक्षा अंगीकार की तो उसकी विधि बताई है, क्या किया, कैसे किया, वो विधि है। और दूसरे और भी बहुत सारे चारित्रात्माओं का वर्णन मिलता है। जैसे गजब सुकुमार मुनि ने दीक्षा ली तो वहां पर विधि है कि 1008 लोग उठाए जाने वाली ऐसी शिविका पर बैठ करके उनका अभिनिष्क्रमण यात्रा हुई। फिर उससे पहले उन्होंने क्या किया, स्नान किया, 108 कलश भर करके जो सुगंधित जल से उनको, फिर चंदन का लेप और वो सारी चीजें हैं। धर्म के लिए विधि बताई, लेकिन विवाह पाप के कार्य के लिए विधि नहीं बताई, क्योंकि जैन धर्म जो है वो निवृत्ति प्रदान धर्म है, जिसमें निवृत्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। तो द्रव्य संयम भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यशा भार्या, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, इन सब का उदाहरण क्यों दिया है कि जब भृगु पुरोहित का स्टोरी आता है बड़ी साधु वंदना में, भृगु पुरोहित के जो 2 बेटे थे, उन्होंने जब संयम की भावना व्यक्त करी और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने आप में इतने दृढ़ हो गए कि खुद जाति स्मरण ज्ञान के कारण से संयम लेने के लिए तैयार हो गए। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बड़ी साधु वंदना में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब दोनों बेटे दीक्षा की भावना रखते हैं तो भृगु पुरोहित बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी नहीं करना, बाद में देखेंगे, पहले गृहस्थाश्रम करो, ये सब बहुत प्रलोभन दिया, बहुत प्रयास किया उनको डिगाने का। लेकिन वो डिगने वाले नहीं थे दोनों बच्चे, क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने देख लिया था जाति स्मरण ज्ञान में कि पूर्व भाव में उन्होंने संयम अंगीकार किया था और उन्होंने संकल्प किया था कि इस वापस मनुष्य जन्म मिलेगा तो हम संयम अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अब जब मुनिराज को देखने के बाद जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उसके बाद तो वो रुकने वाले नहीं है। फिर जब बातचीत होने के बाद भृगु पुरोहित भी उन दोनों बच्चों से प्रेरित हो जाते हैं और वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भृगु पुरोहित की पत्नी होती है यशा भार्या। तो यशा भार्या ने क्या सोचा कि जब पति ही संयम अंगीकार कर लेंगे तो मैं पीछा के लिए क्या करूंगी, बच्चे ले रहे हैं, पिता ले रहे हैं, तो दूसरों की इच्छा हो गई दीक्षा लेने की, तो यशा भार्या भी तैयार हो गई। और उस राज्य के अंदर एक नियम था कि जब भी कोई धन, वैभव, संपत्ति ऐसी बच जाती है जिसके पीछे कोई देखने वाला नहीं, मान लो कि परिवार के अंदर कोई ऐसे वंश को चलाने के लिए कोई सदस्य नहीं रहे, या सपोज पूरे परिवार दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, पीछे कोई है नहीं, तो वो धन संपत्ति राजकोष में चली जाती है। ऐसा उस नगर के अंदर नियम था। तो झरोकों में बैठी कमलावती रानी देख रही थी। फिर जब वस्तु स्थिति सब कुछ पता लगा कि ये कहाँ से आया है, क्या है, तो उस समय उसके मन में भाव जागृत हो गए कि देखो उन्होंने तो सारा संसार त्याग कर दिया। तो कमलावती रानी राजा को, इक्षुकार राजा को प्रेरणा करती है कि धिक्कार है आपको कि जिन्होंने संपत्ति का वमन कर दिया आप उसका उपयोग कर रहे हो। तो कमलावती रानी फिर साथ में क्या बोलते हैं इक्षुकार राजा, ये सब क्या करते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं। तो पहले किसी और की इच्छा हुई संयम लेने की, लेकिन फिर उनको देख करके दूसरों की को भी प्रेरणा मिल जाती है और वो भी दीक्षा ले लेते हैं। तो यह पहला कारण है छंद, अपनी या दूसरों की इच्छा से संयम लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि घर परिवार में एक कैंडिडेट तैयार होता है, लेकिन फिर बाद में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे प्रेरित होकर के पूरा परिवार दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। वो कौन सा कारण है? छंद। नेक्स्ट दूसरा कारण है रोष। रोष का मतलब है क्रोध के कारण से दीक्षा लेना, आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के। क्रोध के कारण से दीक्षा लेना, जैसे उदाहरण मिलता है बाहुबली, दशार्णभद्र राजा। आप बड़ी साधु वंदना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कहानियां मिलेगी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इसमें क्रोध के कारण से, रोष के कारण से जो दीक्षा लेते हैं, जैसे बाहुबली और भरत चक्रवर्ती के बीच में युद्ध होता है,
तो वहाँ पर मल्ल युद्ध भी होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के युद्ध होते हैं, दृष्टि युद्ध होता है, मुष्टि प्रहार होता है, ऐसे बहुत सारे युद्ध होते हैं। लेकिन पूर्व भव में बहुत पुण्यवानी की थी बाहुबली के जीव ने, 500 मुनियों की सेवा करके फिर आहार ग्रहण करते स्वयं, इसीलिए उनके अंदर भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल था सेवा करने के कारण से। जहाँ पर आप जिस वस्तु को देंगे वो वस्तु आपको विपुल मात्रा में मिलेगा। तो बाहुबली ने सेवा करी, शारीरिक बल था, दूसरों को सेवा की, इसीलिए बाहुबली को भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल मिला। तो युद्ध के अंदर बाहुबली विजयी प्राप्त हो रहे थे, लेकिन देववाणी हुई कि भरत चक्रवर्ती इस अवसर के निकाल के प्रथम चक्रवर्ती बनेंगे, ये जीत कल्प है, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो इसलिए बाहुबली रुक जाओ। तो उस समय अब जब हाथ ऊपर उठ गया है तो वो अहंकार था ना, तो वो अब नीचे ऐसे ही नहीं निकल सकता है, तो रोष था, और उसी रोष के कारण से उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया, हाथ ऊपर किया है तो अब हाथ नीचे नहीं जाएगा, और उन्होंने लोच कर लिया और संयम अंगीकार कर लिया। तो रोष के कारण से जो दीक्षा ली बाहुबली। दूसरा दशानभद्र राजा, दशानभद्र राजा ने भी अपने मान को, अपने सम्मान को पूरित करने के लिए रोष के कारण से दीक्षा लेते हैं। कैसे? जब इंद्र भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में जाते हैं तो वो उनकी रिद्धि वैभव संपत्ति सब थी, तो दशानभद्र राजा के पास भी खूब धन वैभव संपत्ति चतुरंग की सेना, वो सेना सहित जब जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो उनके मान को रोकने के लिए इंद्र ने अपनी वैक्रिय शक्ति के द्वारा उन्होंने इस तरह से अपनी रिद्धि का प्रदर्शन किया। अब दशानभद्र राजा सोचने लगे कि अब मेरी रिद्धि, मेरी संपदा इंद्र की रिद्धि के सामने फीकी लग रही है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो इंद्र नहीं कर सकता। तो उस समय उन्होंने क्या किया, दशानभद्र राजा ने संयम अंगीकार कर लिया। तो वो चारित्र धर्म का अंगीकार करना इंद्र के बस की बात नहीं है, तो वहां पर इंद्र को हराया तो किसके कारण से? संयम लेकर के हराया, यानी रोष के कारण से संयम अंगीकार किया। तो यहाँ उदाहरण मिलता है बाहुबली और दशानभद्र राजा। समझ में आ रहा है? पहला कारण छंद, यानी स्वयं की इच्छा से और दूसरों की इच्छा से दीक्षा लेना। दूसरा रोष, यानी क्रोध के कारण से रोष वश दीक्षा लेना। तीसरा है परिद्युम्ना। परिद्युम्ना का मतलब क्या है? दरिद्रता या गरीबी के कारण से। परिद्युम्ना में दरिद्रता व गरीबी के कारण से जो दीक्षा लेते हैं, इसमें उदाहरण आता है भगवान महावीर स्वामी के टाइम में एक लखड़ारा होता है। तो इस लकड़हारे का वर्णन भी मिलता है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम में एक लकड़हारा होता है, वो बहुत गरीब होता है। तो उसने देखा कि भगवान जब वो आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं, भिक्षाचर्या के लिए जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि भगवान का पारणा होता है, पारणा जब पूर्ण होता है अभिग्रह, तो उस समय देव वृष्टि होती है, तो वो रिद्धि संपदा को देखा या गोचरी को देखा। वैसे कहते हैं कि साधु संतों की गोचरी पर गृहस्थ की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, भले ही गृहस्थी के घर से ही लेके आए हैं, जिनके घर से लाए हैं, लाने के बाद उस घर के व्यक्ति की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मुनिराज के गोचरी के अंदर बहुत बार गोचरी मिलती है, षड्रस से युक्त भोजन मिल सकता है, तो व्यक्ति के मन में भाव आ सकते हैं कि देखो इनके तो आराम है, कितना इतने सारे वेराइटीज मिल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं मिलता, तो व्यक्ति के मन में उदासीनता आ जाती है, निराशा की भावना आ जाती है कि भाई भिक्षा लेना बहुत कठिन है, कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह के जो भावावेग चलते हैं लोगों के, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो ये सारी चीजें नहीं होना है। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ की दृष्टि साधु संतों की गोचरी पर नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लकड़हारे के मन में आ जाता है कि भाई मेरे इतनी तकलीफ है तो मैं क्या करूं, दीक्षा ले लूं। तो गरीबी के कारण से, दरिद्रता के कारण से जो दीक्षा लेते हैं, वो तीसरा कारण है परिद्युम्ना। ठीक है? गोशालक ने जब दीक्षा ली थी, पहले भगवान महावीर स्वामी को देखा, तो भगवान महावीर स्वामी जब भिक्षाचर्या के लिए जाते तो उनको आहार अच्छे से मिल जाता,
तो फिर वो भी मन के अंदर सोचता है कि ये तो बहुत बड़े महापुरुष लगते हैं, तो मैं भी दीक्षा लूँगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मेरा भी गुजारा हो जाएगा, ऐसा सोच के ही पहले गोशालक पहला शिष्य बनता है। लेकिन वो कपूत की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसने कहते हैं ना कि जिसके थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। तो गोशालक हमेशा भगवान महावीर स्वामी में ही दोष निकालने की कोशिश करता था। पहले जब तक लब्धि नहीं मिली तब तक पीछे पीछे दौड़ता था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में द्वेष भाव रहता था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमेशा किस कारण से दीक्षा ले रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। होता है, सभी प्रकार के लोग होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पूर्व भाव के कर्मों के कारण से गरीबी हो सकती है, लेकिन उनकी भावना अच्छी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है तो इसके लिए ले रहा है, उसके लिए ले रहा है। ये टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं होनी चाहिए। जिस किसी भी कारण से ले रहे हैं ना, संयम ले रहे हैं, जगह जीवों का बलिदान दे रहे हैं, बट लेने के बाद किस तरह से पालन कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। किस कारण से ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेने के बाद कैसे पालन कर रहे हैं, सिंह के समान लेना और सिंह के समान पालन करना, वो इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा कारण बताया जाता है स्वप्न। अब किसी को स्वप्न आया और वहां पर स्वप्न में उनको प्रेरणा मिलती है, तो उसकी वजह से दीक्षा लो। विशेष प्रकार के स्वप्न आने से दीक्षा लेना। इसमें उदाहरण मिलता है चंद्रगुप्त। फिर एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, जयमल जी की पत्नी लक्ष्मी देवी, लांछा देवी, लक्ष्मी देवी भी बोल सकते हैं, लांछा देवी बोल सकते हैं, है ना। तो जिस समय लांछा देवी मेड़ता के अंदर लांबिया में जिस समय जयमल जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ, वापस दीक्षा लेने के 6 महीने बाद जब वापस पदार्पण हुआ और जयमल जी महाराज साहब जब प्रवचन दे रहे थे, द्रौपदी का चारित्र वर्णन कर रहे थे, नारी के रिलेटेड बता रहे थे कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में भी नारी जाति को भी वो मौका मिलता था कि वो अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो द्रौपदी का चरित्र सुनते सुनते लांछा देवी के मन में भाव पहले से ही थे कि जब जयमल जी महाराज साहब दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए, परिवार वालों ने आज्ञा दी, उसी समय लांछा देवी भी तैयार हो गए थे। उन्होंने यही कहा कि जैसे नेमिनाथ भगवान के पीछे पीछे राजुल भी संयम अंगीकार कर लेते हैं, तो जयमल जी महाराज साहब बन रहे हैं तो मैं भी संयम अंगीकार कर लूँ, लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया। फिर लांछा देवी को अपने पीहर भेज दिया था उनके माता पिता के साथ। तो ये सारा सिचुएशन बना। फिर वापस वो जब आई ससुराल, तो वहां पर हर बार मन में यही प्रार्थना करते थे कि कोई ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने सांसारिक पति यानी जयमल जी महाराज साहब को मैं पूछूं कि आखिर मुझे अकेले छोड़ के क्यों गए, अगर संयम ही लेना था, गए भी तो मुझे भी लेके जाते साथ में। और 6 महीने बाद जब उनका वापस पदार्पण हुआ, प्रवचन सुना, प्रवचन के अंदर उस जमाने के अंदर घूंघट वगैरह रहते थे, पर्दा सिस्टम सब रहता था, तो उस समय वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उस दिन विशेष रूप से उसी दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा था लांछा देवी ने। और इसके बाद जब प्रवचन के अंदर लांछा देवी ने प्रवचन में भी वही सुना कि नारी जाति के लिए मौका है कि नारी जाति भी आगे बढ़ सकती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रवचन में प्रेरणा मिली कि वो भी संयम की ओर आगे बढ़े। तो उनके अंदर हिम्मत आई। प्रवचन के बाद वो खड़े होकर के उन्होंने जयमल जी महाराज साहब से रिक्वेस्ट की, विनंती की कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे संयम लेना है, और फिर उन्होंने दीक्षा ली लांछा देवी ने। तो विशेष रूप से स्वप्न आने पर उनको संकेत मिलता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त को भी स्वप्न आए थे, 16 स्वप्न आए थे ना, तो स्वप्न के बाद जब उसका विशेष स्वप्न आने के कारण से फिर वो बाद में राज्य का त्याग करके संयम अंगीकार कर लेते। तो ये चौथा कारण है, विशेष प्रकार के स्वप्न आने से दीक्षा लेना, प्रेरणा मिलती है, उनको बोध मिलता है। बहुत लोगों को जो कुंडवानी होती है
तो स्वप्न में उनको इंडिकेशन मिलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विशेष साधना के लिए स्वप्न में इंडिकेशन मिल सकता है, विशेष संयम अंगीकार करने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वप्न के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। कोई ना कोई दिव्य आत्मा या कभी कुछ ऐसा संकेत मिलता है जिससे उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो जागृत होता है। तो ऐसे चौथा कारण है स्वप्न। पांचवा कारण है प्रतिश्रुत। प्रतिश्रुत का मतलब क्या है कि किसी के वचन सुनकर आवेश में आकर के दीक्षा लेना। अब किसी ने कुछ कह दिया और फिर आवेश आ जाता है और उसी आवेश में आकर के दीक्षा ले लेते हैं। जैसे उदाहरण मिलता है अभय कुमार का, धन्नाशाली अभय कुमार का प्रतिश्रुत में नहीं आता है, अभय कुमार का अपमान के कारण से आता है, वो आगे चलेंगे। अब जैसे शालीभद्र ने निर्णय लिया था कि मैं रोज एक एक पत्नी का त्याग करूंगा। 32 पत्नियां थी और जब 32वें दिन 32वीं पत्नी को भी त्याग कर दूंगा फिर दीक्षा ले लूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प करा था। तो जब उनकी बहन सुभद्रा जिनके पति थे धन्ना, तो जब सुभद्रा नहला रही थी तो उसके आंसू उनके पीठ पर गिर गए, क्योंकि पानी ठंडा होता है और आंसू गर्म होते हैं। तो स्पर्श में अंतर आ गया और जब स्पर्श में अंतर आया तो धन्ना जी ने देखा कि सुभद्रा के आंखों से आंसू टपक रहे। धन्ना जी ने पूछा कि क्या बात हो गई, तो सुभद्रा कहते हैं कि देखो आपके साला जी, मेरे भाई, ये इन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि रोज एक एक पत्नी को त्याग कर रहे हैं और 32वें दिन जब लास्ट 32वीं पत्नी का त्याग करेंगे तो संयम अंगीकार कर लेंगे, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो धन्ना जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने जाकर के धन्ना जी ने कहा कि तुम्हारा भाई कायर है, और धन्ना जी सीधा जाते हैं शालीभद्र के पास और शालीभद्र जी के पास जाकर के बोलते हैं अरे कायर, एक एक पत्नी क्या छोड़ता है, छोड़ना तो एक झटके में छोड़ दे। तो उनके वचन सुन करके शालीभद्र जी को आदेश आया और फिर दोनों ने क्या किया, धन्ना जी ने कहा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तुमको आना है तो आ जाइए, कायरता के जैसे एक एक को क्या छोड़ रहा है। तो वो वचन सुनकर के आवेश में आते हैं और फिर धन्ना और शालीभद्र दोनों संयम अंगीकार कर लेते हैं। तो किसी के वचन सुनकर के आवेश में आकर के दीक्षा लेना, ये पांचवा है प्रतिश्रुत। तो ऐसे अनेक प्रकार से सिचुएशन घटित हो सकती है कि अलग अलग कारण से व्यक्ति संयम अंगीकार कर सकता है। तो ये प्रतिश्रुत के लिए उदाहरण है धन्ना और शालीभद्र। ठीक है। छठा है स्मरण। किसी के द्वारा स्मरण कराने पर, याद दिलाते हैं, भाई देखो तुम ऐसा था वैसा था, याद दिलाते हैं। किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर या कोई दृश्य देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो जाए। किसी को देखा, कोई ऐसा दृश्य देखा जिससे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। तो जाति स्मरण ज्ञान होने से जो दीक्षा लेने की भावना जगती है और दीक्षा ले लेते हैं, वो है छठा कारण स्मरण। कोई याद दिलाते हैं कि तुम याद करो अपने पूर्व भव को, तुम कैसे थे क्या थे। तो किसी के याद दिलाने पर उनको प्रेरणा मिलती है, या कोई ऐसा दृश्य देखा, दृश्य देख करके उनको याद आता है ऐसा मैंने कहीं देखा है, ऐसा कभी कुछ हुआ है, तो पीछे जाते हैं। जब टाइम लाइन में पीछे जाते हैं तो इसी भव का पास्ट देख सकते हैं, और टाइम लाइन में पीछे जाते हैं तो पूर्व भव को भी देख सकते हैं, उसी का नाम जाति स्मरण ज्ञान है। तो जब व्यक्ति पास्ट में जाता है जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से, वो उसको याद आ जाता है कि मैंने दीक्षा ली थी, अभी भी मुझे लेना चाहिए, और फिर दीक्षा ले लेते हैं। तो ये छठा कारण स्मरण। इसके लिए उदाहरण क्या आता है कि जैसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, सामायिक के उपकरण देख करके आर्द्र कुमार, है ना, किन किन को क्या क्या स्मरण आ जाता है। सामायिक का उपकरण देखा तो आर्द्र कुमार को
ज्ञान हो गया कि मुझे लेना चाहिए। पहले संयम अंगीकार किया था, लेकिन फिर विचलित हो गए, फिर भोगावली कर्म उदय में थे, इसीलिए वापस आए। लेकिन जब पुत्र ने क्या किया कि वो जो उपकरण थे सामायिक के, उसमें से सूत को लेकर के पिताजी को बांधने की कोशिश कर रहा था, तो उसे देख करके उन्हें बोध प्राप्त हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने वापस संयम अंगीकार कर लिया। तो क्या देखा आर्द्र कुमार ने सामायिक के उपकरण। मृगा पुत्र का भी वर्णन मिलता है। जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, और मृगा पुत्र को जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उन्होंने नरक का भाव देखा और नरक का पूरा वर्णन किया, और उसी जाति स्मरण ज्ञान के कारण से मृगा पुत्र ने संयम अंगीकार कर लिया। उत्तराधिकरण सूत्र के मृगा पुत्रीय अध्ययन के अंदर पूरा इसका वर्णन मिलता है, कैसे उन्होंने नरक का वर्णन किया। तो इनको भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया। फिर और किसको, मेघ मुनि, भगवान महावीर स्वामी ने याद दिलाया ना, याद करो तुम अपने पूर्व भाव को कि कैसे पूर्व भाव में, हाथी के भाव में तुमने अपने आप पर संयम रखा था, तुमने सहन किया उस खरगोश को बचाने के लिए, और तुम अभी इतने से संयम अंगीकार कर लिया, लेकिन थोड़े से कुछ ठोकर लगने के कारण से तुम विचलित हो गए। तो ऐसे याद दिलाने पर, किसी ने याद दिलाया ना, भगवान महावीर स्वामी ने मेघ मुनि को याद दिलाया, फिर वो संयम में स्थिर हो गए, वापस संयम अंगीकार करते हैं। तो मेघ मुनि। फिर उसके बाद और किसका वर्णन मिलता है, भृगु पुरोहित के 2 बेटे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 2 बेटे ने मुनिराज को देखा, और मुनिराज को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो ये सारे उदाहरण इसके हैं स्मरण के। सामायिक के उपकरण देखने से आर्द्र कुमार, फिर मृगा पुत्र, इनको भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मेघ मुनि को अपने संयम में जो विचलित हो गए थे, उनको भगवान महावीर स्वामी द्वारा जाति स्मरण ज्ञान करवाने पर, फिर भृगु पुरोहित के 2 बेटे मुनिराज को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हुआ, इसलिए वो स्मरण होने के कारण से उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया। तो ये छठा कारण स्मरण। तो पहला कारण है छंद, सेकंड रोष, फिर तीसरा है परिद्युना यानी गरीबी के कारण से, फिर चौथा स्वप्न, फिर पांचवा प्रतिश्रुत, किसी के वचन को सुन करके आवेश में आकर के दीक्षा लेना, फिर छठा कारण है स्मरण, किसी के याद दिलाने से या कोई दृश्य देख करके जाति स्मरण ज्ञान हो जाए और उसके कारण से दीक्षा लेते हैं, तो ये छठा कारण। आगे चलते हैं 7वां, रोगिणी का। रोगिणी का मतलब है रोग के कारण से दीक्षा लेना। ये तो बहुत सिंपल है, इसके बारे में तो आपको पता ही है। उदाहरण किसका आता है, अनाथी मुनि। अनाथी मुनि की आंखों में बहुत वेदना हो गई थी और उन्होंने संकल्प किया, कितने उपचार इलाज काम नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने संकल्प किया अगर मेरे आंखों की वेदना शांत हो जाएगी तो अगले दिन सूर्योदय होते ही मैं संयम अंगीकार कर लूंगा। और अगले दिन जब वो उठे तो उनकी सारी वेदना शांत हो गई थी और उन्होंने फिर संयम अंगीकार कर लिया। और दूसरा है नमिराज ऋषि। नमिराज ऋषि के पूरे शरीर में दाह ज्वर हो गया था और उन्होंने संकल्प किया, भावना चंदन घिस रहे थे उस समय, उन्होंने एकत्व भावना खाई और नमिराज ऋषि ने संकल्प किया कि अगर मेरी वेदना शांत हो गई, मेरा रोग मिट जाएगा, तो मैं कर्म रोगों से भी मुक्त होने के लिए संयम अंगीकार कर लूंगा। शारीरिक रोग जितना इम्पोर्टेंट है ठीक करना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कर्म रोग से छुटकारा पाना। तो कर्म रोग से हम छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो असाता वेदनीय साता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि रोग के कारण से संयम अंगीकार करने। सनत कुमार चक्रवर्ती को जब पूरे शरीर में कुष्ठ का रोग हो गया था, फिर उन्होंने संयम अंगीकार करने के बाद इतनी साधना करी, उनके साधना में इतना पावर था कि उनके थूक को जहाँ पर स्पर्श करते हैं, लगाते हैं, वो रोग ठीक हो जाता और शरीर स्वर्ण से भी ज़्यादा कुंदन के समान शुद्ध हो जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब देवता आकर के पूछते हैं तब भी उनके अंदर इतनी क्षमता थी, लब्धि थी, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने शरीर के प्रति ज़्यादा भाव नहीं रखते थे। वो हमेशा भाव संयम में रह करके आत्मरमणता में तल्लीन रहते थे।
क्योंकि वो जानते थे आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, इस भेद विज्ञान को जानते थे, इसलिए आत्मा का पोषण करने के लिए उन्होंने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखो ऐसी बात कब होती है ना, शरीर का संज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। इनका शरीर का संघनन इतना अच्छा था कि वहाँ पर वो सहन कर जाते। आज की तारीख में शरीर का इतना संज्ञान अच्छा नहीं होता है और सेवार्थक संघनन ही है, इतनी क्षमता कैपेसिटी नहीं है सहन करने की, तो उल्टा क्या होता है, व्यक्ति विचलित हो जाता है। उस जमाने में विचलित नहीं होते थे, उनके अंदर इतनी क्षमता होती थी, सहनशीलता होती थी, लेकिन आज की तारीख में वो कम देखने को मिलता है। इतनी सहनशीलता बहुत कम, विरले, रेयर। तो ये 7वां कारण रोगिणी का। 8वां है अनादर। अनादर का मतलब क्या है? अब जैसे किसी के द्वारा अपमानित होने पर या अनादर भाव से दीक्षा लेना। इसके लिए तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कि राजा श्रेणिक द्वारा अभय कुमार, श्रेणिक राजा ने अपमान किया, अभय कुमार के मन में पहले से ही भाव आ गए थे दीक्षा लेने के, लेकिन दीक्षा ले नहीं पा रहे थे क्योंकि राजा श्रेणिक जो उनके खुद के पिता थे उनकी आज्ञा नहीं मिल रही थी। और जिस समय राजा श्रेणिक ने कहा था कि जिस दिन मैं बोलूँ उस दिन तुम चले जाना, तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी योजना बनी हुई जहाँ पर अभय कुमार को उन्होंने कह दिया, रानी चेलना पर डाउट आया कि जब उन्होंने मुनिराज को देखा था, रथ से चल रहे थे, उन्होंने मुनिराज को देखा, कड़ाके की ठंडी है और वो उस ठंडी में ध्यानस्थ खड़े हैं। तो रात्रि के समय में कभी कभी कुछ लोगों को क्या है, बोलने की आदत पड़ जाती है, या दिन में जो चिंतन करते हैं रात में वो बोल भी पड़ते हैं, है ना। तो जब रानी चेलना सो रही थी शैया पर, तो उनके मुंह से अनायास निकल गया, जब उनके हाथ कंबल से बाहर आ गए तो उस समय अनायास मुंह से निकल गया नींद में कि वो कैसे रह रहे होंगे। क्यों, रानी चेलना को जैसे ही कंबल से हाथ बाहर आए तो ठंडी लगने लगी, अनायास मुंह से शब्द निकल गए, वो कैसे रह रहे होंगे। वो तो मुनिराज के लिए कह रहे थे, लेकिन राजा ने जैसे ही ये शब्द सुने उनके मन में रानी चेलना के प्रति डाउट आया, उनके चरित्र पर उन्होंने डाउट किया, तो गुस्सा आया और फिर अभय कुमार को आज्ञा दे दी कि महल जला डालो। अब अभय कुमार तो जानते थे वस्तु स्थिति क्या बात है, उन्होंने जांच पड़ताल की, तो रानियों को ऐसे राजमहल को जला देना ठीक बात नहीं है। राजा गुस्से में है, गुस्से में आकर के ऐसा बोल रहे हैं, आगे चल करके पछतावा होगा, ऐसे मन में भाव थे अभय कुमार के। वो बहुत बुद्धिमान थे, औतपाती की बुद्धि होती है ना, वो अभय कुमार को कि तुरंत तत्काल जवाब हाजिर रहता है। तो अभय कुमार ने क्या किया कि एक सुरंग बनवाई और सुरंग से सारी अंतपुर में जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी दासियां, उन सबको अलग से दूर भेज दिया। और इधर राजा का आज्ञा का पालन भी होना चाहिए और इधर कोई मरना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि राजमहल को आग लगा दी। अब बाद में अगले दिन जब वस्तु स्थिति पता चली, राजा श्रेणी को पता चला कि ये बात है, तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। और जैसे ही पछतावा हुआ, इधर अभय कुमार को पूछा कि तुमने क्या किया, मैंने कल तुम्हें आज्ञा दी थी राजमहल को जलाने के लिए, क्या किया तुमने। तो अभय कुमार तो बोलते हैं आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, तो मैंने तो आपने बोला राजमहल को आग लगा दो, तो आग लगा दी। तो उस समय राजा श्रेणी ने आओ देखा ना ताव देखा, गुस्सा आया और गुस्से में बोल दिया चले जाओ। वो तो उसी के लिए वेट कर रहे थे ना कि कब राजा बोले और कब मैं जाऊँ। तो ये अपमान हुआ और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और दीक्षा ले गए। बाद में भले ही राजा श्रेणिक ने बहुत उनको विनती की कि नहीं मैं गुस्से में था, मैंने आपका अपमान कर दिया, ऐसे बोल दिया, चले जाने के लिए बोल दिया, मैंने निकाल दिया आपको, अब कृपा करके पधारो। लेकिन अब तो वो उसके लिए वेट कर रहे थे, संयम लेना था, संयम लेने के बाद वापस वो आते नहीं, तो इसीलिए वो अपमानित होकर के अभय कुमार ने संयम अंगीकार किया। ये सारी स्टोरीज है जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि क्या क्या सिचुएशन लाइफ के अंदर बनती है, तो वो सिचुएशन से घबराए नहीं। अभी क्या हो जाता है, छोटी सी कोई परिस्थिति आ जाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कहते हैं कि मुनिराज तो अपने सिर पर कफन ओढ़ के ही चलते हैं, है ना। तो वहां पर मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो वहां पर मन के अंदर जब संयम अंगीकार करते हैं तो उत्कृष्ट भाव से संयम अंगीकार करते हैं,
लेकिन साथ में आम जनता को भी समझना चाहिए कि जो संयमी होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वो जन जन को धर्म की प्रेरणा करने वाले, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले। और भारतीय संस्कृति के अंदर अहिंसा है, भारतीय संस्कृति में ये अध्यात्म है, इसीलिए भारत अभी भी आगे बढ़ता है, सुकून की नींद ले सकता है देश, क्योंकि जहाँ अध्यात्म होता है वहाँ पर एक निश्चितता अंदर रहती है कि कोई अपने कल्चर को, संस्कृति को हिला नहीं सकता। तभी व्यक्ति क्या करता है, जब तक अपनी संस्कृति मजबूत होती है तो कोई किसी का बाल का बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने संस्कृति पर प्रहार किया तो फिर प्रॉब्लम। तो इसीलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो धर्म की के संस्कार है, धर्म की जो संस्कृति है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों में वैसे संस्कार डालने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा कुछ धर्म की भावना जागृत होती है, फिर आप उसे रोकने लग जाते हो, मन में सोचते हो कि वो दीक्षा ले लेगा। ये रोकना नहीं, अंतराय नहीं देना। अगर दीक्षा की भावना होती है तो बेस्ट है, जिनेशासन की ओर आगे बढ़ने का चांस मिलता है। मन में ये सोचना कि अपनी इतनी पुण्यवानी होती है तब जाकर के आपकी कोख से ऐसा पुत्र पुत्री का जन्म हुआ जो धर्म की प्रभावना कर सके। अहो भाग्य, सौभाग्य है ऐसे पुत्र पुत्री को प्राप्त करना। वहां पर अगर अंतराय डालते हैं तो फिर अंतराय देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अंतराय कर्म उदय में आते हैं तो उसमें बेसिक चीजों की जो आवश्यकता होती है उसमें भी भोग उपभोग में बाधा आती है। तो इसलिए कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई अंतराय नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये 8वां है अनादर, जिसमें किसी के द्वारा अपमानित होकर के दीक्षा अंगीकार करना। 9वां है देव संज्ञप्ति। देव संज्ञप्ति का मतलब क्या है, देवों के द्वारा प्रतिबोध देने से दीक्षा लेना। देवों के द्वारा प्रतिबोध देने पर दीक्षा लेना, यानी इसमें उदाहरण आता है तेतली पुत्र। तेतली पुत्र को बोध दिया कोटिल देव ने। पहले पूर्व भाव में कोटिला होती है, तो जब वो वहां से काल करती है तो वहां पर देवगति में जाती है। तो इनका एक डील हुआ रहता है कि अगर देव बने तो वहां से आकर के मुझे चेताना, ताकि मैं भी संयम अंगीकार करूं। तो कोटिल देव बार बार उनको चेताते हैं, लेकिन ये इतने संसार में रचे कचे रहते हैं कि मानते नहीं हैं। आखिर में कुछ ऐसा करके कोटिल देव ने आखिर में बोध दे ही दिया, और फिर तेतली पुत्र क्या करते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं। तो ये 9वां कारण है देव संज्ञप्ति, यानी देवों के द्वारा प्रतिबोध देने से संयम अंगीकार करना। 10वां है वत्सानुबंधिका। वत्सानुबंधिका का मतलब क्या है कि पुत्र के स्नेह के कारण से दीक्षा ले। अपने पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह भाव रहता है, तो पुत्र बेटा अगर दीक्षा ले रहा है तो उसके प्रति जो स्नेह भाव है, प्रेम भाव है, उसके कारण से खुद भी दीक्षा ले लेता है। तो यहाँ पर भृगु पुरोहित और यशाभार्या का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि अपने बेटे दीक्षा ले रहे थे तो वो भी दीक्षा ले लेते हैं। तो उदाहरण में भृगु पुरोहित और यशाभार्या। और फिर पुत्र के स्नेह के कारण से भगवान महावीर स्वामी के जो माता पिता होते हैं ना, ऋषभदत्त और देवानंद, उनका भी उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं। फर्स्ट माता पिता ऐसा लिखते हैं ना, देवानंदा एंड ऋषभदत्त। इन्होंने भी अपने पुत्र के स्नेह के कारण से वो संयम अंगीकार किया। तो ये 10वां वत्सानुबंधिका। तो इस तरह से 10 कारण ध्यानम सूत्र के 10वें ठाने में बताए हैं। छंद, रोष, आगे परिज्ञाना, स्वप्न, प्रतिश्रुत, स्मरण, रोगिणिका, अनादर, और 9वां क्या है, देव संज्ञप्ति, और 10वां है वत्सानुबंधिका। तो इन 10 कारणों से जीव प्रेरणा पा करके दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। तो ये
छोटा सा टुकड़ा दीक्षा के 10 कारण खानांग सूत्र के 10वें खाने में वर्णन मिलता है। सेवम भंते सेवम।